आज की वीडियो में हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में। हम इनकी लाइफ से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। मैंने उनके ऊपर जो भी वीडियोस देखे हैं उनको देख के मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे, वही चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा। हो सके तो आप भी कॉपी कर निकाल लीजिए और नोट्स बना लीजिए जो जो चीज़ें मैं बताऊँ। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब उनका बचपन था, उन्हें बचपन से क्रिकेट में इंटरेस्ट था। वो बचपन से क्रिकेट खेलते थे अपने पापा के साथ। उनके पापा उन्हें बॉलिंग कराते थे, वो बैटिंग करते रहते थे। जब वो स्कूल गए तो भी वो क्रिकेट खेलते थे और अच्छा क्रिकेट खेलते थे। उन्हें क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आता था। तो सबके कहने पर उनके पापा ने भी नोटिस करा किस किसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो उनका एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में करा देते हैं। अब यहाँ हमें एक चीज़ पता चलती है कि विराट कोहली के पापा ने भी इस चीज़ को समझा और विराट कोहली को जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उन्होंने उस चीज़ को चुना, ना कि दुनिया जिस तरफ जाती उस तरफ जाती। तो यहाँ हमें पता चलता है कि हमें उस चीज़ को करना चाहिए जिस चीज़ को करने में हमारा इंटरेस्ट हो। अब दूसरा पॉइंट, जब फिर उसके बाद ही वो अंडर 14 में हो जाते हैं रिजेक्ट, लेकिन रिजेक्शन से वो रुकते नहीं। यहाँ ये भी कर सकते कि रिजेक्शन और आप आगे बढ़ते रहेंगे, ये सब टाइम की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ आपको रुकना नहीं है। तो वो रिजेक्ट होते हैं, लेकिन फिर अगली बार दिल्ली अंडर 15 में वो सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर दिल्ली अंडर 19 में भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेन लेसन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपने सुन भी रखा हो शायद इसके बारे में। 19 दिसंबर 2006 वो मैच खेल रहे थे, शायद कर्नाटक उनकी अपोनेंट टीम थी और टीम की हालत दिल्ली की कुछ अच्छी नहीं थी। कर्नाटक शायद बहुत अच्छा खेल रही थी या जो भी हो, मतलब मुझे मैच के बारे में इतनी जानकारी नहीं, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा अच्छा खेल नहीं रहे थे। विराट भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं खेल रहे थे, उनके रन कुछ 40 कुछ थे इस तरीके से। तब उनके पास कॉल आता कि उनके पापा की डेथ हो गई है। अब उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जा सकते हैं अपने पापा की फ्यूनरल में, या तो वो यहाँ रह के क्रिकेट खेल सकते हैं। अब विराट कोहली यहाँ बहुत एक डिसीज़न लेते हैं, वो हम सबको जानना चाहिए। वो अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं। वो चाहते तो टीम को छोड़ के जा सकते थे, सबकी सिंपैथी उनके साथ थी, लेकिन वो अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को समझते कि कहाँ उनका कंट्रोल है। वो अगर वहाँ चले भी जाएंगे अपने पापा के पास तो भी वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अभी पापा की डेथ हो चुकी है, लेकिन यहाँ है कि वो टीम में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल को समझ के वो टीम की तरफ से खेलते हैं और फिर जब मैच ख़त्म हो जाता है तब अपने पापा के पास चले जाते हैं, पापा के फ्यूनरल में चले जाते हैं। अब यहाँ हमें ये पता चलता है कि हमें अपने कंट्रोल सर्कल ऑफ कंट्रोल को समझना पड़ेगा। बेसिकली जो डायकोटोमी ऑफ कंट्रोल का प्रिंसिपल है, हमें उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ेगा। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है हमें उसके ऊपर एक्ट करना होगा, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हमें उसको लेकिन दुखी या खुश नहीं होना है। तो अब यहाँ से हमें ये पता चलता है। अब अगला पॉइंट, फिर लगातार वो बहुत अच्छा खेलने लगते, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, एशिया कप में बहुत अच्छा खेलते हैं। इसी के साथ बढ़ता है उनका ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस। और हम सब ने सुना है ईगो इज़ द एनिमी। अब वो आईपीएल आता है और आईपीएल में बहुत बुरी तरह हार जाते हैं और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ईगो उनका बहुत बढ़ चुका होता है। लेकिन फिर अगर उनका ईगो बढ़ा रहता तो एक नॉर्मल से प्लेयर बन के रह जाते, कभी भी किंग कोहली ना बन वो। लेकिन फिर मिरर में देखते हैं अपने आप को, रियलाइजेशन होता उन्हें कि कैसे उन्होंने हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था, कैसे वो अपनी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे थे, कैसे वो अपने डाइट भी नहीं फॉलो कर रहे थे, कैसे वो जंक फूड खा रहे थे, टॉफ़ीज़ के पैकेट। आपने उनका इंटरव्यू भी देखा हो कि वो कई टॉफ़ीज़ के पैकेट एक एक दिन में शायद ख़त्म कर देते थे। तो अब यहाँ से हमें अगली लेसन सीखने को मिलता है कि हमें अपने जो फ्लॉज हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है और उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी। हमें ईगो में नहीं रहना है कि हम में तो कोई कमी है ही नहीं। तो यहाँ विराट कोहली अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और आज दुनिया के सबसे शायद फिट क्रिकेटर्स में से एक हैं। अब बात करते हैं उनके माइंडसेट के बारे में। 2012 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार रही होती है और विराट भी कुछ शायद 40 कुछ रन्स पे होते हैं। अब यहाँ जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती है वो एकदम माइंड सेट के ऊपर प्रेशर डाल रही होती है, जो भी सारी टीम प्रेशर में होती है। यहाँ विराट यूज़ करते पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस का। अब यहाँ वो यूज़ करते हैं इन चीज़ों का और जो बाहरी प्रेशर होता है उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने देते हैं और बहुत अच्छा मैच खेलते हैं। 250+ रन कुछ मारते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो यहाँ भी पता चलता है एक्सटर्नल कंडीशन चाहे जैसी भी हो जाए लेकिन हमें उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करना है।
हमें जो सही रिस्पॉन्स है हमें वो देना है। यहाँ विराट वही करते हैं, यहाँ से हमें उनका माइंडसेट पता चलता है। वो एक्सटर्नल कंडीशंस के आगे घुटने नहीं टेक देते, वो उनका जो सही रिस्पॉन्स होता है वो उसको देते हैं। अगली बात है कि उनका लॉन्ग टर्म विज़न। जैसे विराट बोलते हैं कि अगर हमें टीम इंडिया को दुनिया की नंबर 1 टीम बनानी, तो कोई 1 साल 2 साल में नहीं होने वाला, इसके लिए मैं 8 से 10 साल लगेगा। तो इससे हमें लॉन्ग टर्म विज़न पता चलता। विराट भी अपने आप को ऐसे ही लेके चलते हैं, वो अपने आप को लॉन्ग टर्म विजन में देखते हैं। और ना कि वो सिर्फ एक क्रिकेटर है, वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन है। उनकी अर्निंग का बहुत ज़्यादा हिस्सा उनके क्रिकेट से नहीं आता, बाकी चीज़ों से आता। उनके ब्रांड डील्स, प्रमोशंस, उनके बिजनेस से उनकी अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा आता। अगर हम देखें दुनिया में क्रिकेटर्स ज़्यादा रिच नहीं है, ज़्यादा अगर देखेंगे तो फुटबॉलर्स ज़्यादा रिच हैं, जो अलग इंटरनेशनल स्पोर्ट है उनके जो प्लेयर हैं वो ज़्यादा रिच है। लेकिन विराट एक ऐसे प्लेयर हैं जो रिचनेस के मामले में बहुत आगे हैं। तो इससे हमें उनकी लॉन्ग टर्म विज़न का पता चलता है, उनकी जो दूरदर्शिता है उसका हमें पता चलता है। अब बात करते हैं उनके सेल्फ टॉक, जो उन्होंने बोला था 2020 तक आते आते वो एकदम फिर से खेल नहीं पा रहे थे, सब लिखने लगे थे विराट को संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन फिर वो अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता कि उन्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है, और वो 1 महीने का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं। फिर वहीं किंग कोहली वाला वो वापस आ जाते हैं और किंग कोहली की तरह मारना शुरू कर देते हैं, चौके छक्के जो भी हो। अब तो यहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया से जो भी बोले, आपको अपने बारे में सेल्फ टॉक करके रिफ्लेक्ट करना है, अपनी जो जो कमियाँ हैं उन्हें सुधारनी है, जो चीज़ों की कमी है उन्हें पूरा करना है, और फिर अपनी लिमिट्स को भी पहचानना, अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उन्हें भी पहचानना है। इससे हम तभी पहचान सकते हैं जब हम सेल्फ टॉक करेंगे ऑनेस्टली। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट बताए हैं विराट कोहली की लाइफ से, जिन्हें हम सीख के अपनी लाइफ में ला सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे विराट कोहली इन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। तो एक बार कुछ समरी मैं बता देता हूँ इन चीज़ों की। सबसे पहली चीज़, आपको सर्कल ऑफ कंट्रोल को अपने समझना है, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। दूसरी चीज़, आपको ईगो में नहीं रहना, अपनी जो भी कमियां उन्हें एक्सेप्ट करना और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। जैसे विराट के केस में तो उनकी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल बेकार हो रही थी, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो ईगो में रहते हैं कि आई एम द स्टार, तो अब तक कि कहीं उनको ज़बरदस्ती संन्यास दिला दिया गया होता। अब बात करते हैं कि आउटर कंडीशन चाहे जैसी हो जाए, उन्हें हमें अपने ऊपर इतनी जल्दी हावी नहीं होने देना। जैसे विराट यहाँ पे आउटर कंडीशन जब एकदम ख़राब हो गई थी, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस का यूज़ करके आउटर कंडीशंस के आगे घुटने नहीं टेकते हैं। वो उन चीज़ों को लेके अपने माइंडसेट को इस तरीके से तैयार करते हैं कि कि आउटर कंडीशन उनके ऊपर इफेक्ट ना करे, और वो इसका उन्हें रिजल्ट भी मिलता है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं। अब बात करते हैं कि वो उनका लॉन्ग टर्म विज़न हमें लेना चाहिए। जो भी लॉन्ग टर्म विज़न होता है वो एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न से नहीं चल रहे हैं तो फिर आप शॉर्ट टर्म चीज़ें ज़्यादा दिन तक शॉर्ट ही होती हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म विज़न से चल रहे हैं तो आप ज़्यादा लंबा प्लान बनाते हैं। जैसे विराट के केस में वो टीम इंडिया के लिए भी यही बोलते हैं, खुद के लिए भी यही बोलते हैं। तो हमें जो भी चीज़ सोचनी है वो लॉन्ग टर्म विज़न के अकॉर्डिंग सोचनी है। आखिरी पॉइंट, हमें सेल्फ टॉक करनी है, हमें रियलाइज़ करना है कि हमारी क्या लिमिट है, हमारी क्या एबिलिटीज़ हैं, कहाँ हमारी कमियाँ रह गई हैं। वो सब चीज़ें हमें सेल्फ टॉक से रियलाइज़ होगी जब हम अपने लाइफ के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे विराट ने कहा, जब उन्हें दुनिया बोलने लगी थी कि अब विराट का टाइम ख़त्म हो गया है, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, तब वो सेल्फ टॉक करते और फिर कम बैक करते। तो यहाँ ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम विराट कोहली की लाइफ से सीख सकते थे और अपनी लाइफ में भी लाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ मदद मिले। और विराट कोहली वक्त के साथ चेंज भी होते हैं। जैसे भारतीय प्लेयरों में एग्रेशन इतना नहीं दिखाया जाता था, लेकिन विराट कोहली के अंदर वो एग्रेशन देखने को मिला हमें। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हमें चीज़ें मदद करें, हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट भी करना है। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।